गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। वंशिका सुपर क्लासेस में मैं आपका स्वागत करता हूं। तो आज मैं त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री के एक ऐसे टॉपिक्स की बात करूंगा जिसमें कि जैसे साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा और साइन 180 प्लस साइन 180 माइनस, इस प्रकार के जो क्वेश्चंस रहते हैं उनमें कैसे वैल्यू चेंज होती है, साइन चेंज होते हैं, तो इस पर थोड़ी सी चर्चा करूँगा। तो इसमें ये दो चीज़ तो कंपलसरी है समझना कि जो है आपका ये एक्स अक्ष हो गया और ये वाई अक्ष हो गया। तो इसमें चार क्वाड्रेंट बनते हैं, चार भाग होते हैं। इन चार भागों को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो चारों भाग, ये आपका ये 90 अंश का कोण बन रहा है, ठीक है। ये चारों जो है 90 डिग्री के एंगल हैं। दीज एंगल्स आर इन 90 डिग्री, ठीक है। तो अब जैसे कि क्वेश्चन आता है, एक मिनट मैं थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा लूँ। हाँ, तो आपका ये हो गया है एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष। तो 90 डिग्री चारों बन रहे हैं जहाँ पे भी क्रॉस कर रहे हैं। तो जैसे कि सवाल आता है तो आपको ये जानना ज़रूरी होगा कि 90, जैसे क्वेश्चन आता है साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा, ठीक है। साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, ठीक है। साइन 120 क्या होगा, इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि 90 जब भी आए, और ऐसे भी आ सकता है साइन 270 प्लस थीटा क्या होगा, ठीक है। साइन 360 प्लस थीटा क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब भी 90 डिग्री और 270 डिग्री आए आपके क्वेश्चन में, तो ये चीज़ चेंज हो जाएगी। साइन जो है आपका कॉस में चेंज हो जाएगा और कॉस साइन में चेंज हो जाएगा, ठीक है। जब भी 90 और 270 आए आपके क्वेश्चन में, तो साइन कॉस में और कॉस साइन में चेंज होगा। टेन जो है वो आपका कॉट में चेंज होगा और कॉट जो है वो आपका टेन में चेंज होगा, और सेक जो है वो आपका कॉसेक में चेंज होगा और कॉसेक जो है आपका सेक में चेंज होगा। जब भी 90 और 270 आए, ठीक है, अदर में नहीं चेंज होगा, ठीक है। जब भी 180 या 360 की बात हो तो नो चेंज, ठीक है। साइन कॉस, अगर साइन है तो साइन ही रहेगा, टेन है तो टेन ही रहेगा, है ना। जैसे कि मान लीजिए एक क्वेश्चन है, एक साइन 120 का मान बताना है, तो 120 के दो पार्ट कीजिए, या तो 90 प्लस 30 कर लीजिए या 180 माइनस 60 कर लीजिए, ठीक है। दो तरीके से आप इसको सेपरेट कर सकते हैं। तो इस वाले में 90 आ रहा है और इस वाले में 180 आ रहा है। तो जब इस मेथड से सॉल्व करेंगे तो 90 आया है तो साइन को कॉस में चेंज करेंगे। अगर इस मेथड से सॉल्व करेंगे तो इसमें 180 आया है तो साइन को आप साइन ही लिखेंगे, कॉस नहीं लिखेंगे। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि 90 और 270 में ये चेंज हो जाते हैं और 180 और 360 में ये चेंज नहीं होते हैं, ठीक है। ये बात फिनिश हो गई। अब हम आएंगे साइन पे, चिन्हों पे, कि प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, या प्लस का प्लस या माइनस का माइनस कब होता है, मतलब साइन चेंज होता है या नहीं होता है, किस चतुर्थांश में किस प्रकार से आपका साइन चेंज होगा, हम इस पर चर्चा करेंगे। तो फिर से मुझे एक्स अक्ष और वाई अक्ष बनाना होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये आपका 90 है, ठीक है। आप जानते हैं ये 90 है। जब भी 90 से थोड़ा सा भी ज़्यादा होगा वो सेकंड में पहुंच जाएगा। ये 90 है, ठीक है। 90 से ज़रा सा भी ज़्यादा अगर हुआ, मतलब 90 प्लस ज़रा सा भी ज़्यादा हुआ, वो लिटिल बिट जो है वो थीटा है। तो ज़रा सा भी ज़्यादा हुआ तो वो 90 प्लस थीटा हो गया, वो सेकंड में पहुंच गया, ठीक है। अगर 90 से कम है तब तो आप जानते हैं 0 से लेकर 90 पहले में ही आएगा, क्योंकि ये 0, इसका जो वो आपका जो अवध जो भी वो है गैप है वो 0 से 90 है। तो 90 माइनस थीटा पहले में ही होगा, ठीक है।
और 90 प्लस थीटा 90 से थोड़ा सा भी ज़्यादा हुआ तो वो आपका द्वितीय चतुर्थांश में सेकेंड क्वाड्रेंट में प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का आपका कितना हो गया, 180 हो गया। दोनों को अगर हम मिला दें तो ये 180 हो गया। 180 से जरा सा भी ज़्यादा हुआ तो वो तीसरे में पहुँच जाएगा, मतलब 180 प्लस थीटा ये आपका तीसरे में पहुँच जाएगा। ठीक है, और 180 इतना 180 है, 180 से जरा सा भी कम हुआ, ठीक है, तो वो आपका इसमें रहेगा, सेकंड में रहेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको समझने की ज़रूरत है कि कौन किस में रहेगा। ये बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिए, इसका बार बार प्रयास कीजिए कि कौन सा एंगल किस में रहेगा। ठीक है, जब ये आपको निश्चित रूप से पता चल जाएगा कि कौन सा एंगल किस में रहेगा, तभी आप स्पीड में और जल्दी जो है कैलकुलेशन कर पाएंगे। ठीक है, तो आपने समझा 90 माइनस प्लस में रहेगा, 90 से ज़रा सा भी ज़्यादा हुआ सेकंड में जाएगा, 180 से थोड़ा सा भी ज़्यादा हुआ तीसरे में जाएगा, 180 से कम हुआ तो दूसरे में ही रहेगा। ठीक है, अब ये पूरा एंगल कितना होगा, 90 90 90 मतलब 270 होगा। 270 से थोड़ा सा भी ज़्यादा हुआ तो चौथे में पहुँचेगा, 270 प्लस थीटा। ठीक है, और 270 से अगर कम है मतलब 270 माइनस थीटा, ठीक है, तो ये आपका तीसरे में रहेगा। ठीक है, अब ये पूरा एंगल कितना है, ये पूरा एंगल 360 है। ठीक है, तो 360 ये पूरा एंगल कितना है आपका 360 है। यहाँ से शुरू हुआ और यहीं पर एंड हो गया तो ये पूरा 360 है, संपूर्ण कोण बना रहा है। ठीक है, तो 360 से जरा सा भी कम हुआ तो चौथे में ही रहेगा। 360 से जरा सा भी कम हुआ तो चौथे में ही रहेगा, और 360 से जरा सा भी ज़्यादा हुआ तो पहले में पहुंच जाएगा, 360 प्लस थीटा। बात को समझ रहे हैं? ठीक है, तो आपने ये समझ लिया कि 90 माइनस थीटा पहले में रहेगा, 90 से थोड़ा सा ज़्यादा हुआ सेकंड में जाएगा, 180 से अगर थोड़ा सा अधिक हुआ तो तीसरे में जाएगा, 180 से कम हुआ तो दूसरे में रहेगा, और 270 से थोड़ा सा भी ज़्यादा हुआ तो चौथे में जाएगा, 270 से अगर कम है तो तीसरे में रहेगा, 360 से थोड़ा सा भी कम हुआ तो चौथे में रहेगा, 360 से थोड़ा सा भी ज़्यादा हुआ तो पहले में जाएगा। एक और समझ लीजिए, कहीं कहीं ये लिखा होता है साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा। ठीक है, तो साइन माइनस थीटा ये आपका ये सब चौथे में रहेंगे। ठीक है, मतलब ये सब जीरो से भी कम आए, माइनस में चले गए ना। साइन माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा, इसको थीटा को हम कुछ एंगल मान लेते हैं और ये हम मानते हैं कि ये माइनस में है। तो ये शुरुआत कहाँ से हो रही है, शुरुआत यहाँ से हो रही है, शुरुआत यहाँ से हो रही है जीरो से। जब भी और कम होगा तो माइनस में चला जाएगा, तो बैक में जाएगा। तो जितने भी इस प्रकार के एंगल होंगे माइनस में जो होंगे वो केवल इस प्रकार लिखा होगा साइन माइनस 120, कॉस माइनस 120। वो 120 भले ज़्यादा देखने में लग रहे हैं लेकिन हैं तो माइनस में, तो जितने भी माइनस वाले होंगे सिंगल में वो सब आपके चौथे में जाएंगे। अब आपने दो पॉइंट समझ लिए। पहला पॉइंट ये समझा कि 90 और 270 में साइन कॉस में, कॉस साइन में, टैन कॉट में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में चेंज होता है। ठीक है, 180 में सेम रहता है। दूसरा पॉइंट आपने ये समझा कि दूसरा पॉइंट आपने ये समझा कि कौन सा एंगल दो मिलकर किस चतुर्थांश में प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। तो ये इतनी चीज़ें अगर आप 10, 20, 15 बार अगर आप इसका रिवीजन कर लेंगे तो आपको रट जाएगी। सवाल लगाते समय आप इसका यूज़ करें तो धीरे धीरे रट जाएगा। फिर आपको फार्मूला नहीं याद करना होगा कि साइन 180 प्लस थीटा बराबर क्या होता है, साइन माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन 360 माइनस थीटा बराबर क्या होता है। आप इसी को इमेज के रूप में प्रदर्शित करके इसको तुरंत निकाल लेंगे। अब अगर सवाल हमारा आ रहा है साइन 120, ठीक है, तो अब साइन 120 को कैसे निकालना है, हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। हम इसको लिखेंगे साइन 90
ये मैं लिख रहा हूँ, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये सब दिमाग में आपके ऐसे ही लिखने लगेगा और आप ओरल आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आपके दिमाग में इमेज चलेगी कि साइन 120 जो है वो साइन 90 + 30 होगा। ठीक है, अब 90 तो ये चल ही लिया, थोड़ा सा और चला तो पहुँच गया सेकेंड में, तो मैंने अभी आपको 2 पॉइंट बताए हैं। अब तीसरा पॉइंट ये है कि पहले में सभी प्लस के होते हैं, आल, दूसरे में साइन प्लस का होता है और साइन का उल्टा प्लस का होगा, मतलब साइन का जो व्युत्क्रम है, इनवर्स है, कोसेक। ठीक है, पहले में सभी प्लस के होते हैं। तीसरा पॉइंट ये आपको समझना है, पहला और दूसरा 2 पॉइंट मैंने बताया। तीसरा पॉइंट ये है कि किस चतुर्थांश में कौन सी चीज़ प्लस में रहेगी। तो पहले में सभी प्लस के रहेंगे जो पहले में आएंगे, दूसरे में अगर साइन आ रहा है या कॉसेक आ रहा है तो प्लस का होगा, और तीसरे में कॉस से रिलेटेड है या कॉस के इनवर्स सेक से रिलेटेड है तो वो प्लस का होगा। सॉरी, ये चौथे में प्लस होगा। ठीक है, तो तीसरे में टेन और कॉट प्लस का होगा, चौथे में कॉस और सेक प्लस का होगा। ठीक है, तो हम शॉर्ट फॉर्म में इसको हम लोग भी और आप भी पढ़ चुके होंगे, ASTC बोलते हैं। A से आल, S से साइन और T से टेन और C से कॉस। ठीक है, इनवर्स तो उनके प्लस होंगे ही जब वो प्लस में होंगे। ठीक है, तो अब हम सवाल पर आते हैं। साइन 120 को हमने तोड़ा, ठीक है, इमेज के रूप में, साइन 90 + 30 हो गया। अब 90 तो एक पूरा कंप्लीट कर ही लिया, 30 जो है आपका दूसरे में पहुंच गया, और दूसरे में जो है, दूसरे में चतुर्थांश में ये साइन प्लस का होता है। ठीक है, तो ये साइन है ना, तो ये प्लस का ही होगा, और ये 90 है ना, तो हम इसको साइन को क्या कर लेंगे, कॉस कर लेंगे। हमने बताया था 90 और 270 में चेंज हो जाता है, तो साइन को हमने कॉस कर लिया, और ये दूसरे में गया, दूसरे में साइन प्लस का होता है, तुमने प्लस लिख लिया, और ये एंगल जो दूसरा वाला है वो ले लेंगे, 90 कुछ हटा देंगे, ये प्लस लिखो चाहे ना लिखो, cos 30 आ गया। cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है। ये आंसर हो गया आपका। अब और सवाल लेते हैं। मान लीजिए आपने क्वेश्चन ले लिया, साइन, फार्मूला ही एक लेते हैं, साइन 270 + थीटा। तो मैंने बोला 270 में और 90 में चेंज हो जाता है, तो साइन चेंज हो गया कास में और थीटा आ गया यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, अब इतनी चीज़ क्लियर हो गई। ठीक है, 270 में और 90 में चेंज हो जाता है, साइन कॉस में चेंज हो गया, एंगल आ गया दूसरा वाला नीचे। ठीक है, अब साइन चिन्ह कौन सा लगेगा, तो चिन्ह जो आप देखें 270, 90 दूना 180 और 3 170, 93 जा 270, तो तीसरे तक पूरा कंप्लीट कर लिया। थीटा के होने की वजह से वो चौथे में चला गया, और चौथे में ASTC, चौथे में कॉस प्लस का होता है और कास का उल्टा सेक प्लस का होता है, लेकिन यहाँ पे साइन है इसलिए ये माइनस का होगा। तो आंसर हो गया माइनस कॉस थीटा। तो ये फार्मूला आप इस तरह, आपको याद नहीं करना पड़ेगा, कोई भी फार्मूला आप तुरंत मन में सोच के क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, एक सवाल हम और लेंगे और आप फिर इसके बाद प्रैक्टिस अपने अनुसार क्वेश्चन को सेलेक्ट करके कर सकते हैं। एक सवाल मैं कोई और ले लेता हूँ, जैसे कि अभी साइन 120 आया था, तो आप साइन 120 को आपने कैसे सॉल्व किया था, 90 + 30 सॉल्व किया था। ठीक है, आप 90 + 30 ना लिखकर आप 180 - 60 भी लिख सकते हैं, आंसर उतना ही आएगा। 180 में और 360 में ये चीज़ नहीं बदलती है, तो हम साइन ही लिखेंगे और ये एंगल को हम लिखेंगे। ठीक है, अब 180 - 60, 90 और 90 ये 2 कवर हो गया, 2 क्वाड्रेंट कवर हो गए 180 में, लेकिन माइनस में है, तो माइनस में है तो ये फिर बैक हो जाएगा और दूसरे में ही रहेगा। ठीक है, तो ये दूसरे में ही रहेगा, तो AS, दूसरे में S मतलब साइन प्लस का होता है, तो ये प्लस का ही रहेगा। तो प्लस साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, तो उस तरह निकालेंगे चाहे ऐसे निकालेंगे, एक ही आंसर आएगा। ठीक है, एक सवाल मैं और ले लेता हूँ, एक सवाल मैं और कौन सा ले लूँ, साइन अगर लिखा हुआ है 1020, ठीक है, अगर बहुत बड़ा एंगल है साइन 1020, तो इसको क्या करेंगे, 1020 को आप डिवाइड कर दीजिए
360 से, ठीक है, 360 से तो कितना हो जाएगा 1080, ठीक है, यहाँ 1080 ही ले लीजिए आप, ठीक है, तो 1080 ले लीजिए। क्वेश्चन आप देंगे तो मैं उनको सॉल्व करके, ग्रुप है मेरा 8299216021 मेरा मोबाइल नंबर है, इस पे मैसेज करिए, मैथ्स या कुछ भी और लिख सकते हैं कि मुझे मैथ्स के सवाल के सलूशन चाहिए, तो मैं आपको इंस्टेंट मैथ सलूशन के ग्रुप में ऐड कर दूंगा और उसमें आप सवाल भेजिए अपने। मैंने 2 ग्रुप बना रखे हैं, एक कंपटीशन के और एक एकेडमिक का, तो आपके अनुसार मैं उसमें ऐड कर दूंगा और आप अपने चुनिंदा क्वेश्चन भेज सकते हैं और मैं आपको फ्री में सलूशन प्रोवाइड कराऊंगा। अगर आपको दान करने की इच्छा है तो मैं वो भी आपको उसका प्रोसेस बता दूंगा। तो 360 से हम डिवाइड करेंगे तो ये 3 बार अगर जा रहा है तो ये पूरा पूरा कट रहा है, 0 बचा, तो इससे कोई मतलब नहीं। ये जितनी बार भी गया है इससे कोई मतलब नहीं। आप इसको लिख सकते हैं 3, ठीक, साइन 360 प्लस 0, ये 0 लिखना होगा आपको, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, साइन 360 प्लस 0, ये जो टाइम्स है इसको हटा दीजिए। अब हम आते हैं रूल पे, 180 और 360 में ये चीज़ नहीं बदलती है, तो ये साइन ही रहेगी और ये एंगल आपका आ जाएगा 0, साइन 0। अब सवाल ये उठता है कि साइन कौन सा लगाएं, तो 360 में उसने पूरा राउंड कवर कर लिया और 0 हालांकि 0 है, ठीक है, तो वो आपका इसमें पहुंच जाएगा पहले में, ठीक है, पहले में पहुंच जाएगा। और वैसे भी देखा जाए तो 360 पूरा कवर कर लिया है, तो 0 को भी हम कुछ भी मान लें, 0 ही मान लें, तब भी वो यहाँ तो रुकेगा नहीं, ठीक है, तो उसको पहले में ही आना होगा। और वैसे भी साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो 0 में प्लस माइनस चलेगा नहीं, 0 ही होगा, ठीक है। अगर यहाँ कोई और एंगल होता, साइन 30 होता, तो यहाँ पे जो है पहले में सब प्लस के होते हैं, तो ये प्लस का ही होता, ठीक है, तो इसका आंसर 0 आएगा। अगर यहाँ 0 की जगह कुछ और होता, 30 होता, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती, तो आंसर आता प्लस 1/2। ठीक है दोस्तों, और आपके जो भी सवाल हैं आप शेयर कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगती है तो आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है, तो इससे मेरा हौसला और अच्छा होगा और मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपनी वीडियोज़ को प्रमोट करने के लिए बाध्य होऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।